कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो भोलेनाथ महाराज की कृपा दया हम पर आप पर बनी रहे। शिव महापुराण की पावन कथा हम आपके मध्य भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए कहने जा रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा आप पर, हम पर, सब पर बनी रहे। मेरे भोलेनाथ, भोले भाले बाबा, सब पर दया करना। आपकी दया दृष्टि मानव जीवन का कल्याण करती है। आज का अध्याय 8वां नहीं 9वां अध्याय है, जिसमें ब्रह्मा जी का कार्तिकेय को तारक वध के लिए प्रेरित करना, तारकासुर द्वारा विष्णु तथा इंद्र की भर्त्सना करना, पुनः इंद्र आदि के साथ तारकासुर का युद्ध, तारकासुर का युद्ध नामक यह 9वां अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड का ये 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। आइए भोलेनाथ कथा प्रारंभ हो रही। तो कथा प्रारंभ हो रही। सुनो शंभु भगवान, सुनो विष्णु भगवान, सुनो श्री हनुमान। आए के आसन लीजिए, कृपा सिंधु भगवान। आइए पावन कथा सुनते हैं, श्री शिव महापुराण सुनते हैं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत ये कुमारखंड का 9वां अध्याय सुनते हैं। देव देव गृहस्वामी शांकरे पार्वती सुत, न शोभते रणो विष्णु तारकासुरयो वृथा। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवदेव, हे गृह, हे स्वामिनी, हे शंकर पुत्र, हे पार्वती सुत, विष्णु तथा तारकासुर का यह व्यर्थ संग्राम शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। यह यति बलवान तारकासुर विष्णु से नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती सुत, आपके बिना इस पापी को मारने वाला अन्य कोई नहीं है। इसलिए हे महाप्रभु, आप मेरा यह वचन स्वीकार कीजिए। विष्णुना नहीं बधो अस्यो तारको बलवानति, मया दत्त
वरस्मा सत्यम सत्यम वदावहम् नान्यो हन्तासस्य पापस्य त्वा विना पार्वती सुता त्वमास्त्वया हि कर्तव्यं वचनं मे महाप्रभु सत्रद्धो भव दैत्यस्य वयायासु परं तपः तत्तार्थ समुत्पन्नः शंकरा तत्त्वशिवासुतः रक्ष रक्ष महावीर त्रिदशान व्यथितानने नाबालयस्त युवानैव किंतु सर्वेश्वरः प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे परंतप, आप शीघ्र ही इस दैत्य के वध के लिए तत्पर हो जाइए। हे शिवा पुत्र, इसको मारने के लिए आप शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर, आप रणभूमि में इन पीड़ित देवगणों की रक्षा कीजिए। आप ना तो बालक हैं न युवा हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु हैं। शक्रम पश्य तथा विश्वम व्याकुलं च सुरान् गणान् एनं जहि महादैत्यं त्रैलोक्यं सुखितः कुरु। अनेन विजित्सेन्द्रो लोकपाल हि पुरा सह विष्णुशापि महावीरो तर्जितस्पतो बलात् त्रैलोक्यं निर्जितं सर्वं सुरेण दुरात्मना इदानीं तव संध्या सानिध्यान्तु पुनः युद्ध कृतं च तैः। आप इस समय व्याकुल इंद्र, विष्णु, अन्य देवताओं एवं गणों को देखिए और इस महादैत्य का वध कीजिए। त्रैलोक्य को सुख प्रदान कीजिए। इसने पूर्व काल में लोकपालों सहित इंद्र पर विजय प्राप्त की है और अपनी तपस्या के बल से महावीर विष्णु को भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्य ने संपूर्ण त्रैलोक्य को जीत लिया और इस समय आपके सानिध्य के कारण उन देवताओं से पुनः युद्ध कर रहा है। तस्मात् त्वया निहन्त वैस्तारकः पाप पुरुषः अन्यवध्यो न चैवायं मदराक्षसकात्मजः। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारक सुर का वध कीजिए। हे शंकर आत्मज, यह मेरे वरदान के कारण आपके सिवा किसी अन्य से नहीं मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आइए हिंदी में ही वादन करते हैं, पाठ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी यह बात सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह वचन बोले। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र कार्तिकेय जी महाराज असुर के वध का निश्चय कर विमान से नीचे उतरकर पैदल हो गए। उसी युद्ध भूमि में अपने हाथ में महोलका के समान महाप्रभा युक्त देदीप्यमान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए हुए वे शिवपुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे।
अत्यंत प्रचंड महाधैर्यशाली और अप्रमेय कार्तिकेय को अपने सन्मुख आता देखकर उस तारकासुर ने देवगणों से क्या क्या शत्रुओं का वध करने वाले कुमार ये ही हैं। देवताओं से कहा, क्या शत्रुओं के वध करने वाले यही कुमार हैं? अच्छा, मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओं का वध करूंगा, ऐसा तारकासुर ने कहा। ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध करने के लिए चला। उसने हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारकासुर बोला, तारको उवाचः कुमारो मे ग्रत्स्वायः भवदृश्य कथं कुतः यूयं गत्रपा देवा विशेषचक्र केशव। हे देवगणों, तारक बोला, तुम लोगों ने इस बालक कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो। इंद्र और विष्णु तो विशेष रूप से लज्जाहीन हो गए हैं। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। मैं विशेष रूप से उनका वर्णन कर रहा हूँ, सब लोग सुनो। तारकासुर कहने लगा, इन दोनों में विशेष रूप से विष्णु तो छली, दोषी तथा अविवेकी है, जिसने पूर्व काल में पाप पूर्वक छल करके बलि को बांधा था। उसी ने यत्न पूर्वक वेद मार्ग का त्याग कर धूर्तता से मधु तथा कैटभ नामक राक्षसों के सिर काट लिए थे। उसके बाद देवता एवं दैत्यों के अमृतपान के समय उसी ने इसी विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर पंक्ति भेद किया था और वेद मार्ग को दूषित किया था। आगे तारकासुर कहने लगा, विष्णु ने रामावतार लेकर ताड़का स्त्री का वध किया, बाली को छिपकर मारा तथा विश्रवा के पुत्र विप्र रावण का वध किया। इस प्रकार उसने वेद नीति का विनाश किया है। पाप पारायण इसने बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए इसने वेद मार्ग को ध्वस्त कर दिया है। छठे परशुराम अवतार में इसी दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया है और गणेश को युद्ध में हराकर गुरु पुत्र का अपमान किया है। कृष्णा अवतार में इसने ही कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए हैं और अनेक नारियों को दूषित किया है। तारकासुर कह रहा है। इसके बाद नवें बुद्धावतार में इसने वेद मार्ग की निंदा की है और वेद मार्ग का विरोध करने वाले नास्तिक मत का स्थापन किया है। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर
पाप किया वह युद्ध में कैसे विजयी हो सकता है और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है। इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इंद्र भी महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। गौतम की स्त्री से व्यभिचार किया और ब्राह्मण कुमार व्रत का वध किया है। विश्वरूप ब्राह्मण का जो असुरों का भागिनेय तथा इंद्र का भी गुरु था, उसका सिर काटकर इसने वेद मार्ग को विनष्ट कर दिया है। इस प्रकार विष्णु एवं इंद्र वे दोनों बार बार अनेक पाप करके तेज से रहित तथा विनिष्ट पराक्रम वाले हो गए हैं। हे देवगणों, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मूर्खता करके तुम लोग अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? तारकासुर कह रहा है कि भैया ये विष्णु जी और इंद्र जी तो बड़े बेकार हैं, सदैव वेद विरुद्ध कार्य किया है। ये तारकासुर कह रहा है देवताओं से। ये दोनों बड़े ही लंपट एवं स्वार्थी हैं, इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ हो जाता है। ये दोनों बड़े ही धृष्ट हैं। इन दोनों ने इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूंगा तो यह पाप भी इन्हीं दोनों को लगेगा, किंतु यह बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इस प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध कर दिया था। हे अनघ, मैं आज तुम्हें उस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र के निंदा कर्म से अपना समस्त पुण्य नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बल वाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी पर सहसा गिर पड़ा। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर महान हाहाकार होने लगा। यह देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया उसे आप सुनो। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंद कर उनके हाथों से वज्र छीन कर उसी वज्र से उन पर प्रहार किया।
इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु ने चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया। उस चक्र के प्रहार से आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पुनः उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। विष्णु पर प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक निमेष मात्र में पुनः अभी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उसी समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए और प्रतापी एवं बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्याधिपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर भी क्षण मात्र में उठ गया और समस्त असुरों के सेनापति उस महावीर ने क्रोध करके अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र की छाती पर प्रहार किया। क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र के छाती पर लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणों सहित देवता, गंधर्व, उरग, राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलते हुए अग्नि के समान प्रभाव वाले एवं विद्युत के समान दीप्तमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य एवं चंद्र के बिंब तथा अग्नि के समान महामंडल वाला, महाप्रभा से युक्त, वीरों को भय उत्पन्न करने वाला, काल के समान सबका अंत करने वाला और तथा महोज्वल था। महाबली वीरभद्र जैसे ही उस त्रिशूल से असुर को मारने के लिए उद्यत हुए, तभी कुमार ने उन्हें रोक दिया। कार्तिकेय महाराज जी ने रोक दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में तारक वाक्य शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। पूर्ण हो गया। आइए हम लोग आगे 10वें अध्याय में गति करते हैं। 10वां अध्याय बहुत सुंदर है। ये शिव महापुराण में कुमार खंड का ये 10वां अध्याय भगवत कृपा से बड़ा ही प्यारा है। आइए इस अध्याय में हम और आप समझेंगे, सुनेंगे, पाठ करेंगे कि कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम हुआ। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध हुआ। देवताओं द्वारा दैत्य की सेना पर विजय प्राप्त करना सर्वस्त्र विजयोल्लास मनाया गया। देवताओं द्वारा शिवाशिव तथा कुमार की स्तुति करी गई।
इस पाठ को पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र तारकासुर से के वध से रोककर शिव जी के चरणों कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय की जय जयकार किया। कार्तिकेय तुम्हारी जय हो प्रभु, और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की है। उसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह, समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुनि, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देखने वालों को महान आश्चर्य हो रहा था। शस्त्र अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनों से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंचना करते हुए दो सिंहों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खेचर तथा प्रापत नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्ति से शक्ति पर प्रहार करने लगे। महावीर, महाबली एवं महापराक्रमी वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इन युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण वे एक दूसरे की वध की इच्छा से अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, उरु, जानु, कट प्रदेश, वक्षस्थल, हृदय देश तथा पृष्ठ पर भी आघात कर रहे थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीरत ध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय भी सभी देवता, गंधर्व, किन्नर उस युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में यह कुमार तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहें। आप लोगों के लिए शिव जी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, स्थित हुए हैं। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई इस शुभवाणी को सुनकर प्रथम गणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हो गए। उसके बाद उन महाबाहु ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अपने अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्य श्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार करते हुए अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए। पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महेशगण उनकी स्तुति करने लगे। मंदोन्नमत सिंह की भांति उन प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैतरा देकर बड़ी तेजी से युद्ध कर रहे थे। दोनों ही अनेक प्रकार की घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे का छिद्र देख रहे थे। वे दोनों ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता,
गंधर्व तथा किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी आश्चर्य से चकित थे और कोई भी किसी से कुछ नहीं कह रहा था। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया, सूर्य की कांत भी फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानों सहित सारी पृथ्वी कांप पड़ी। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नाहाभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कार्तिकेय कुमार बोले, हे महाभाग पार्वती पर्वतों, आप लोग खेद मत करो, चिंता मत करो, मैं आप सभी को देखते ही देखते इस पापी का वध करूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को ढांढस देकर गिरजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत देदीप्तमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभु पुत्र महावीर प्रभु कुमार हाथों में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोक को क्लेश देने वाले उस तारकासुर पर उस शक्ति के से प्रहार किया। तब सभी असुरगणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुनि, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया है और वह सब के देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राण विहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक महाबली दैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए और हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में चले गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए, कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जीने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनता पूर्वक निराश होकर भाग गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य की सेना को विनष्ट कर दिया कुमार ने। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी असुर वहां रुक नहीं पाया। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि वे सभी देवता आनंदमय हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे एवं सारा त्रैलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा पर्वतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुँचे। स्नेह से भरी हुई पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड़ प्यार करने लगी। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों एवं पुत्रों सहित हिमालय भी वहां आकर शंकर, पार्वती और कुमार की स्तुति करने लगे। तदनंतर सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण शिव शिवा एवं कुमार की स्तुति करने लगे। देवा आदि ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वपति गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द, नमः शब्द का उच्चारण बार बार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु
विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदर पूर्वक शिव शिवा एवं कुमार की स्तुति की। इसके बाद भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता, मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्दों से तथा वेद ध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। हे मुनि, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वाद्य यंत्रों से भगवान की शंकर की स्तुति की है। उसके बाद सबके द्वारा स्तुति हो जाने पर तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में तारक सुरवध तथा देवताओं का उत्साह वर्णन करने वाला 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज आपने 9 और 10 अध्याय का वर्णन सुना। आज आपने भगवान की कृपा से, शिव भोले बाबा की दया से 9वां और 10वें अध्याय का बहुत सुंदर वर्णन सुना। इन दोनों अध्यायों में तारकासुर के बहुत ही बलवान युद्ध का वर्णन था। पहले 9वें अध्याय 8वें देवताओं का। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में तारक सुर वध तथा देवताओं का उत्साह वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10 अध्याय हो गए भैया। अब 11वें अध्याय में कल हम लोग दर्शन करेंगे। कल माने जैसे भगवान का मौका मिलता है, कहीं कोई व्यस्तता नहीं है, तो कल हम लोग सुनेंगे कार्तिकेय द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध। फिर कार्तिकेय चरित के श्रवण का महात्म कल सुनेंगे कि जो व्यक्ति सावन में श्री शिव महापुराण की पावन कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे भोले बाबा की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। कार्तिकेय भगवान की कथा सुनने का महात्म्य कल के दिन हम लोग समझेंगे। आइए कथा में भगवान भोलेनाथ का जय जयकार करते हुए आज की इस कथा का यहीं पर समापन किया जा रहा है और अगले भाग में पुनः मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए अध्याय के साथ, और वहाँ पर हम और आप दर्शन करेंगे कि किस प्रकार से शिव महापुराण में किन किन कथाओं का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण में किस प्रकार से हम और आप भगवान भोलेनाथ की सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन समझ रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ दया करें दिन सबके ऊपर। हरे राम सिया राम जय सीताराम। आइए भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं। सावन के पवित्र महीने में हम शिव पुराण के पावन पाठ का पाठ कर रहे हैं। जिसको रुचि हो सुन ले, जिसको नहीं है उसको सीताराम। और कथा के मध्य में अंत में सीताराम जी और भैया सुबोध दीक्षित जी जुड़े। भगवान इन पर कृपा करे रहे, यही हमारी प्रार्थना है। राम सिया राम जय सीताराम। भोलेनाथ तुम्हारी, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। ओमकार तुम्हारी जय जय हो,
भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीननाथ तुम्हारी जय, डिमकंठ नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो, जय जय, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओडरदानी तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, दीननाथ तुम्हारी जय जय हो, 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 भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय, ओगरदानी तुम्हारी जय जय, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय, केदारनाथ की जय जय, ले लौटी नाथ की जय जय हो, मतना वाले बाबा की जय जय, देवकली नाथ की जय जय हो, जय जय हो, जंगली नाथ की हरि जय जय हो, जय जय हो, टिमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ओ विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओमकार तुम्हारी जय जय, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय, गोस्वेश्वर तुम्हारी जय जय, श्रीनाथ तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, मेरे बाबा तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। शिव महापुराण की पावन कथा अभी आप सुन रहे थे, जिसमें आपने 9 और 10 अध्यायों का बहुत बढ़िया विस्तरण सुना। किस प्रकार कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर का संहार किया है। तारकासुर का देवताओं से युद्ध नामक ये दोनों अध्याय थे, सुना है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, भोलेनाथ आप पर कृपा करें। और इस कथा मध्य में सौरभ भैया हमारे आए हैं, सौरभ सिंह जी महाराज, सीताराम जी महाराज, सुबोध दीक्षित जी महाराज। आप सभी से निवेदन है कि आप YouTube पर जाकर के पावन कथा को आप सुन सकते हैं। भाग 1 से लेकर के और अभी तक की जो कथाएं हैं सब YouTube पर अपलोड हैं। रामचरितमानस का प्रत्येक भाग आपको देखने को मिलेगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा आपको सबको निवेदन है कि आप लोग समय निकाल कर चाहे किसी व्यक्ति की कथा सुनिए, कथा जरूर सुनिए, राम चर्चा में जरूर शामिल होइए। राम कहने से कल्याण होगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भैया बहुत सुंदर है। भगवान का भजन करते हुए हम और आप जीवन को अपने आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम मालिक नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं। मालिक तो मेरे राम हैं, भोले बाबा हैं। भोले बाबा की कृपा जिन पर है तो कहते हैं उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, तो उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी है लगन भगवान में। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आज के लिए इस सुबह के बेला में
शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत आप लोगों के साथ जुड़े, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। भगवान श्री राम जी आप पर कृपा करें, श्री राघव नंदन श्री हनुमान जी भोलेनाथ आप पर कृपा करें। शेयर करते रहिए और जोड़ते रहिए लोगों को, एक मुहिम बनाइए। देवादिदेव महादेव की इस कथा को आप लोग अपने मोबाइल से ही प्रचारित करिए। जिस प्रकार एक व्यसनी अपने जीवन काल में 50-100 व्यसनी तैयार कर देता है, हाँ लोग पियो भैया, इस प्रकार हम सब सनातनी भाई लोग अपने जीवन काल में 101 आदमियों को परिवर्तन करिए, 100 आदमियों को बदल दीजिए, लगा दीजिए धर्म के काम में, लगा दीजिए भगवान के काम में, लगा दीजिए राम राम कहने में, लगा दीजिए तीर्थ यात्रा करने में, लगा दीजिए लोगों का भला करने में। इसीलिए ये भी एक भलाई का कार्य है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अपने सनातन संस्कृति के शास्त्र, पुराण, वेद, ये सब सुनना हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है। शाम की बेला में रामचरितमानस, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज। सब कुछ YouTube पर लोड है। चैनल का नाम है बिना स्पेस लगाए हनुमत दास अजय लिखेंगे। हनुमत दास मेरा उपनाम है, समझ लीजिए हनुमान जी के दास, और अजय मेरा पूरा ओरिजिनल नाम अजय मिश्रा। सादर प्रणाम, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय महादेव। राम सिया राम।